अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है मुरक्कबात, मुरक्कब और उसकी अक़साम। मुरक्कब नाक़िस क्या है, मुरक्कब ताम क्या है, ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मुरक्कब नाक़िस में बहुत सारी अक़साम हैं, कौन कौन सी हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मुरक्कब नाक़िस की। जिस मुरक्कब से मतलब समझ में ना आए उसे कहते हैं मुरक्कब नाक़िस। यानी एक छोटा सा पार्ट, जुमले का एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है, उसको मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। जैसे अहमद की घड़ी, तो इसमें समझ में नहीं आता है कि कहने वाला कहना क्या चाहता है, कि अहमद की घड़ी पुरानी है, अहमद की घड़ी नई है, महंगी है, क्या है। तो मुरक्कब नाक़िस उसी को कहते हैं जिससे बात समझ में ना आए, मतलब समझ में ना आए। काली चादर, उजला घोड़ा, सफ़ेद दीवार, ये सब मुरक्कब नाक़िस की मिसाल है। उसके बाद है मुरक्कब ताम, जिस मुरक्कब से पूरा मतलब समझ में आ जाए। जैसे अहमद की घड़ी नई है, काली चादर कीमती है, तो इससे पूरा मतलब समझ में आ गया। तो मुरक्कब ताम एक जुमले को कहते हैं और मुरक्कब नाक़िस जुमले के पार्ट को कहते हैं, जुमले के हिस्से को कहते हैं। तो अहमद की घड़ी ये मुरक्कब नाक़िस है, और अगर पूरा पढ़ दें कि अहमद की घड़ी नई है तो ये मुरक्कब ताम कहलाएगा। चलिए अब आते हैं मुरक्कब नाक़िस की जो अक़साम है उस पर। पहले बात करते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। ये कौन सा मुरक्कब है? तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से जो मिलकर बनता है, यानी जिसमें का के की लगा हुआ रहे, उसे कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। जैसे अहमद की टोपी, महमूद का घोड़ा, बच्चों के सामान वग़ैरह। यानी जिन दो इस्मों के बीच में का के की लग जाता है उसे कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। उसके बाद है मुरक्कब तौसीफ़ी। तौसीफ़ यानी सिफ़त को तो आप जानते ही हैं, खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई जिससे पता चले। तो अच्छा इंसान, प्यासा घोड़ा, इसमें जो इस्म है, इस्म के साथ एक सिफ़त को लगा दिया गया। तो इस्म के साथ जब सिफ़त जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी। इस्म जो यहाँ होता है उसे ही मौसूफ़ कहा गया है। यहाँ जान लें, अच्छा इंसान, इसमें अच्छा तो सिफ़त है, इंसान जो इस्म है, तो ये यहाँ पर इस्म ना होकर ये सिफ़त के बारे में, यानी सिफ़त का असर इस पर पड़ रहा है, इसलिए इसको मौसूफ़ कहा जा रहा है। अच्छा इंसान में अच्छा सिफ़त है और इंसान मौसूफ़ है। प्यासा घोड़ा में प्यासा सिफ़त है, घोड़ा मौसूफ़ है। तो जब ये दोनों अल्फाज एक साथ मिलते हैं तो कहा जाता है मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब अददी, जिसमें अदद और मादूद हो, यानी जिसमें नंबर आ जाए। तीसरा लड़का, 100 गाय, यानी दो अल्फाज हों, कम से कम दो अल्फाज हों, उसमें एक इस्म हो और एक जिसमें अदद हो, तो उसको मुरक्कब अददी कहेंगे। तीसरा लड़का, 100 गाय, 5वां क्लास, तो ये सब मुरक्कब अददी में हो गया। मुरक्कब इम्तिज़ाजी, जब दो इस्म एक इस्म बन जाता है उसको कहते हैं मुरक्कब इम्तिज़ाजी। जैसे मोहम्मद नगर, मोहम्मद भी इसमें है, नगर भी इसमें है, तो ये मुरक्कब इम्तिज़ाजी हुआ। ग़ुलाम सरवर, ग़ुलाम भी इसमें है, सरवर भी इसमें है, दोनों को मिला दिया तो एक इसम हो गया। चाय भी इसमें है, खाना भी इसमें है, दोनों को मिला दिया तो ये हो गया चाय खाना। तो चाय खाना एक अलग इस्म बन गया, तो इसको कहते हैं मुरक्कब इम्तिज़ाजी। उसके बाद है मुरक्कब अतफ़ी, जिसमें मातूफ़ अलैह और मातूफ़ हो।
मातूफ को जानते हैं, हरफ अतफ को आप जानते होंगे, और जो लगा हुआ रहता है यानी कंजक्शन जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो चाँद और तारे, शोला और शबनम, दिलो जान, यानी जिसमें और लगा दिया जाता है उसको कहते हैं मुरक्कब आतफ़ी। दो इस्म हो, उन दो इस्मों को जोड़ने के लिए अगर और का इस्तेमाल कर दिया गया तो उसे मुरक्कब आतफ़ी कहेंगे। मुरक्कब हाल, जिसमें हालत बयान की जाए, जैसे हंसता हुआ, दौड़ता हुआ, इसमें छुपा हुआ है कोई इस्म। जैसे बच्चा को लगा दें तो बच्चे की हालत क्या हो सकती है, तो हंसता हुआ, दौड़ता हुआ, खाता हुआ, यानी उसकी हालत को बयान किया गया तो ये मुरक्कब हाल कहलाएगा। उसके बाद है मुरक्कब इशारा। बहुत आसान अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें इशारा किया जाए, जैसे यह लड़का, वह दरख्त, तुम लोग, यानी यह, वह, तुम, ये सब, यहाँ, वहाँ, यानी इस तरह जो भी अल्फाज हों जिसमें इशारा हो, उस इशारे के बाद अगर कोई इस्म इस्तेमाल हो जाता है तो उसको कहते हैं मुरक्कब इशारा। मुरक्कब तमीज़, जिसमें शक दूर किया जाए। मैंने ब्रैकेट में दिया है सिर्फ समझाने के लिए। मुरक्कब तमीज़ में ये तीनों आएगा। जैसे एक शेर, यह मुरक्कब तमीज़ नहीं है हुआ। तमीज़ में शक को दूर करना है तो शक को दूर किससे किया जा रहा है, घी से। तो एक शेर घी, शक दूर हो गया कि एक शेर क्या है। तो ये तीनों अल्फाज मिलकर मुरक्कब तमीज़ बनेंगे। 2 किलो चावल, तो ये तीनों मिलकर मुरक्कब तमीज़ बनेंगे। जान लें कि मुरक्कब तमीज़ में जो बात की जाती है इसमें भी अदद है। मुरक्कब अददी इसको इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि यहाँ अदद का इस्तेमाल काउंटिंग के लिए यानी गिनने के लिए नहीं होता है, बल्कि तौलने के लिए होता है। उसके बाद है मुरक्कब ताबे। मुरक्कब ताबे यानी इस्म के बाद जब महमल लफ्ज़ आता है उसे कहते हैं मुरक्कब ताबे। इस्म के बाद जब महमल लफ्ज़ आ जाता है तो उसे कहते हैं मुरक्कब ताबे। जैसे पानी, वानी, खाना, वाना, नाना, वाना। यहाँ एक बात और मैं कहता चलूँ कि जब भी आप किसी भी मौजू का महमल बनाएंगे तो उसमें वाव का ही इस्तेमाल देंगे। अब चाय का महमल शाय नहीं हो सकता है। चाय का महमल जब भी होगा तो वाय ही होगा। इसी तरह नानी का महमल भी वानी है, पानी का महमल भी वानी ही होगा। महमल है इसलिए इसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि महमल जब भी शुरू होगा वो वाव से ही शुरू होगा। और उसके बाद है मुरक्कब जार। जार और मजरूर तो आप जानते ही होंगे, प्रीपोजिशन में आता है ये सब। तो जिसमें जार और मजरूर आए, जैसे मेज़ पर, तो पर जार है, हरफ जार है, तो मेज़ क्या हो गया, मेज़ मजरूर हो गया। जान लें जार तो प्रीपोजिशन है, लेकिन मजरूर जो भी होगा वो मजरूर क्या होगा, वो इसम ही होगा कोई ना कोई। तो मेज़ पर हरफ जार है तो मेज़ मजरूर है। से हरफ जार है तो दिल मजरूर है, दिल से, आँखों में। तो अगर जार और मजरूर का इस्तेमाल होता हो तो उसे कहते हैं मुरक्कब जार। तो नहायत आसान अंदाज में मैंने आपसे ये सब कहा ताकि बात बात में हम लोग कुछ सीखें। न तो कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किया मैंने, न कोई तमहीद बयान की। जो आसान अंदाज में हम लोग गुफ्तगू के दौरान जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बस वही अल्फाज इस्तेमाल किया गया है ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।